President Draupadi Murmu has accepted Jagdeep Dhankar's resignation from the post of the Vice President on India on Tuesday. The letter has also notified by the Minister of Home Affairs BJP MP Ghanshyam Tiwari, who was in the chair, announced on Tuesday that Jagdeep Dhankar's resignation as the Vice President of India has been accepted by the President. The chair added that the Home Affairs Ministry has also conveyed the resignation of Dhankar's under 667A of the Constitution with immediate effect. Jagdeep Dhankar resigned from the post of the VP on Monday evening by invoking Article 67A of the Constitution. In his resignation letter, Dhankar cited medical reasons and said he will be stepping down from the post to prioritize health care. The gazetted notification issued by the MHA states Dhankar's letter sent to the President on Monday evening. Reacting to the resignation, Prime Minister Narendra Modi extended his good wishes to Dhankar while acknowledging his service to the nation. Dhankar was elected the Vice President of India in 2022. His resignation comes 2 years before his tenure in the office was set to come to an end. With the post of Vice President now vacant, the Election Commission is expected to announce a schedule for the election of the new candidate soon. The first Dalit tea stall has been set to be opened in Uttar Pradesh, Lucknow. Informing this to Hornbill TV, BJP MLA Dr. Lalji Prasad Nirmal said that the respect that Dalits and their Messiah Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar have received from the BJP government has not been received from any government before. He also said that under the BJP government, brotherhood between the Dalits and the upper classes has increased. On the proposed Dalit tea stall, he said if this experiment is successful, then such tea stalls will be opened in the entire state. भाजपा एमएलसी और दलित चिंतक डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कल आप मेयर के यहाँ गए थे और दलित टी स्टॉल लगाने की मांग की है, आखिर ये मांग अचानक क्यों की? देखिए, जो दलित का कॉन्सेप्ट है, ये दलित टी स्टॉल की हम लोगों की एक पुरानी चाह रही है और इसके पीछे तर्क यह है कि एक जो सामाजिक सौहार्द है देश का, प्रदेश का, उसका एक लिटमस टेस्ट किया जा सके इसी बहाने। और चूंकि भारतीय संविधान लागू होने के बाद देश में बड़ा बदलाव आया है और सामाजिक समरसता का वातावरण भी बना है, दलितों की स्वीकार्यता भी बढ़ी है। उसी परिप्रेक्ष्य में एक सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए, सामाजिक समरसता के जो भावना है उसको और आगे तक ले जाने के लिए अब ये दलित टी का कॉन्सेप्ट है। अभी आपने कहा सामाजिक समरसता बढ़ावा देने के लिए सामाजिक सौहार्द है, लेकिन दलित तो बहुत टी स्टॉल लगाए हुए हैं, तमाम तरह के उनके प्रतिष्ठान हैं। लेकिन क्या लगता है अगर दलित वाकई में दलित टी स्टॉल लगाएगा तो आज के समय में लोग वहां जाएंगे? पहले जैसी अब वैमनस्यता नहीं रही जो आप कह रहे सामाजिक समरसता का भाव पैदा हो गया? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि दलित टी स्टॉल जब लगेगा तो दलितों की तो भारी संख्या आएगी ही वहाँ पे। जो उच्च वर्ग का जो समाज है निश्चित रूप से वो भी आएगा, क्योंकि अब तमाम प्रगतिशील लोग, तमाम पढ़े लिखे लोग और प्राचीन मान्यताएं टूटी हैं, तमाम वर्जनाएं टूटी हैं। तो ये एक अभिनव प्रयोग है और हमें लगता है ये सफल होगा। और अगर ये अच्छा रिजल्ट आता है इस टेस्ट में तो ये पूरे प्रदेश में इसकी शुरुआत करेंगे। अच्छा, अभी आपने मेयर से मुलाकात की है, आपने कहा कि स्टॉल उनको आवंटित करें, तो क्या मेयर ने आश्वासन दिया है कहाँ पे वो दलित टी स्टॉल होगी? कुछ ऐसा अभी चिन्हित हुआ है कि नहीं हुआ? हमने कहा है उनको कि ये विधानसभा के इर्द गिर्द, हजरतगंज के इर्द गिर्द या इस इलाके में एक जो परमानेंट इलाके हैं वहाँ पे कोई स्थल चिन्हित करके और टी स्टॉल के लिए दिया जाए, जिससे कि हम लोग इस कारवां को आगे क्या आश्वासन मिला? नहीं, मेयर साहब ने आश्वासन दिया है
करेंगे इसको। अच्छा, क्या लगता है 2017 के बाद से दलितों की स्थिति, जो कह रहे कि पूर्व सरकारों ने में जो है दलितों को सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, क्या लगता है 2017 के बाद से दलितों को जो जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद दलितों के रहन सहन से लेकर के उनके सामाजिक सम्मान में भी इजाफा हुआ है और बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है, आप देखिए राज्यसभा में और विधान परिषद में भी कई दलित लीडर्स भेजे गए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में देखिए 2012 से लेकर के 2017 तक एक भी दलित न तो विधान परिषद में था और न तो राज्यसभा में था। और इसके पूर्व भी मुझे नहीं याद है कि विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में कोई दलित सपा ने दिया हो। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को राजनीति में भागीदारी दी। हमारी जो आवास और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाएं हैं, उसने दलितों को सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी मजबूत करने का कार्य किया है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को एक देशव्यापी सम्मान देकर के, क्या कहिए वैश्विक सम्मान देकर के, क्योंकि उनके स्मारक यदि इंडिया में बने तो लंदन में भी 10 हेनरी रोड लंदन में बड़ा स्मारक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जो बड़ा स्तुत्य है। ठीक है, आप डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल हैं, एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी है, जिनका साफ कहना है कि जो दलितों को सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिला है वो किसी सरकार में नहीं मिला। और रही बात दलित टी स्टॉल की, एक अभिनव प्रयोग होगा, अगर ये सफल होता है तो लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश में इस तरह के टी स्टॉल लगाए जाएंगे, जैसा कि आपने कहा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।